नमस्कार, मैं दीक्षा पांडे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। उपस्थित हुआ आप सभी के बीच दोपहर की इस खास खबर संग। खबर की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से। जी हां, बता दें कि प्रदेश के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में संपन्न विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष अपने संबोधन में प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए उन्हें मुबारकबाद देते हुए मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश और जनहित के विषयों को महामहिम के ध्यान में लाकर उनके हस्तक्षेप से ऐसे मुद्दों के समाधान का अनुरोध करना राजनीतिक परिपक्वता तथा प्रदेश हित के प्रति सोच एवं समझ को परिलक्षित करता है। परंतु केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा मुकेश अग्निहोत्री के इस सराहनीय प्रयास को राजनीति की संज्ञा देना निहायत अफसोसजनक है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हिमालयन रेजिमेंट के गठन, पंजाब पुनर्गठन में पंजाब हरियाणा से हिस्सेदारी दिलाने में हस्तक्षेप की मांग करना, रेलवे और हवाई नेटवर्क की मजबूती प्रदान करने की बात करना कैसे राजनीति का विषय हो गया, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा। हिमाचल प्रदेश के गठन और इसके विकास को लेकर जिन महान नेताओं का बलिदान और योगदान रहा, उनकी चर्चा करना कैसे गलत हो गया। नेता प्रतिपक्ष ने यशवंत सिन्हा, परमार, वीरभद्र सिंह के साथ शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल के योगदान की भी चर्चा की। वास्तव में प्रदेश हित में राष्ट्रपति महोदय के समक्ष जिन विषयों पर सत्ता पक्ष को चर्चा करनी चाहिए थी, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उन विषयों को उठाने से बीजेपी खेमे में बेचैनी का आलम नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया और प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था और जनसंघ से जुड़े नेता स्टेटहुड मारूठूट का नारा लगाते थे। उसके उपरांत महापंजाब का नारा लगाने वाले भी भाजपा के नेता ही थे। इसीलिए भाजपा नेताओं को तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वक्तव्य देना चाहिए, क्योंकि जिस खूबसूरत हिमाचल प्रदेश में बीजेपी नेता सत्ता सुख भोग रहे हैं, उसके गठन और पूर्ण राजस्व का दर्जा दिलाने में उनका कोई योगदान नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने अपने संबोधन में उन्हीं मुद्दों का जिक्र किया जो वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश हित में है, जिनके समाधान की सत्ताधारियों से अपेक्षा की जानी चाहिए। प्रेम कौशल ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से अनुरोध किया है कि केंद्रीय मंत्री के रूप में प्रदेश की जनता को उनसे भी बहुत उम्मीदें हैं और वह कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। प्रदेश को इस स्थिति से बाहर निकलने में अपनी भूमिका निभाए तथा पिछले 3 चुनाव में अपने क्षेत्र की जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करे। देखिए हिमाचल प्रदेश से रतन चंद की ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्राप्त होने के स्वर्ण जयंती समारोहों के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित विधानसभा सत्र, जिसमें महामहिम भारत के राष्ट्रपति जी ने भाग लिया और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी के समक्ष अपने संबोधन में हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ मुद्दों के ऊपर महामहिम का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया अपने संबोधन के माध्यम से, जिसमें मुख्यतः हिमालयन अथवा हिमाचल रेजिमेंट का गठन, पंजाब पुनर्गठन के समय पंजाब और हरियाणा से हिमाचल प्रदेश को जो मिलने वाली हिस्सेदारी है उसको दिलाना और प्रदेश के अंदर रेलवे तथा हवाई नेटवर्क जो है उसको मजबूती मिले, इसकी मांग करना एक सराहनीय कदम है और इसके लिए मुकेश अग्निहोत्री जी को कांग्रेस पार्टी बधाई देती है, उनका धन्यवाद प्रकट करती है। नेता प्रतिपक्ष द्वारा इन मुद्दों को अपने संबोधन में उठाए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इसे राजनीति की संज्ञा दी है, जो निहायत अफसोसजनक है। देश के
सर्वोच्च पद पर आसीन महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों का समाधान करने की उम्मीद करना, मांग करना किस तरह से राजनीतिक हो गया, ये समझ पाना मुश्किल है, असंभव है। आज प्रदेश जो है 65,000 करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ के तले दब चुका है और हर महीने प्रदेश सरकार कर्ज लेकर इस प्रदेश को चलाने का कार्य कर रही है। अनुराग ठाकुर जी केंद्र में मंत्री हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि उनकी जो पोजीशन है उस पोजीशन के चलते हिमाचल प्रदेश को आर्थिक संकट की इस स्थिति से उबारने में प्रदेश की मदद करें, क्योंकि उनका संबंध भी हिमाचल प्रदेश से